साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों झारखंड की कहानी लेकर अब फिर हाजिर है दोस्तों। और कहानी आज टाइगर जयराम की नहीं है, कोल्हान टाइगर की है। कोल्हान टाइगर यानी कि चंपई दास यानी कि चंपई सोरेन की। दोस्तों कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन क्या फंस गए हैं क्या दोस्तों। तो इसकी परत दर परत आज हम लोग खोलेंगे दोस्तों और खोलने की कोशिश करेंगे। और इस बीच में एक और चिट्ठी वायरल हो रही है साथियों, इसके बारे में बताएंगे कि मामला क्या है। और ये परत दर परत खोलने जा रहे हैं हमारे सरफराज कुरैशी भाई, जिनका अपना चैनल है न्यूज स्टॉपेज। कि मामला है क्या दरअसल। बहुत दिन से कहते हैं कि बड़ा शोर सुनते थे और चीरा लगाया तो कुछ नहीं निकला वाली बात है। तो वो मामला तो कहीं नहीं हो गया चंपई दा के साथ। जिससे उनको उम्मीद थी वफा की, वही तो बेवफा नहीं निकला। अब देखिए पता नहीं क्या मामला, ये सब हम क्या बताएं। सरफराज भाई झारखंड के नब्ज पर पकड़ा रखते हैं और इनके पास बहुत कुछ है अभी आज की तारीख में। आज बल्कि इस खबर को लेकर तो बहुत कुछ लेकर आए हैं। तो सरफराज भाई क्या मामला है, क्या चंपई दा फंस गए हैं या कुछ और मामला, बताइए आप हमारे व्यूअर्स को। देखिए शहरोज भाई, कल जिस प्रकार से मीडिया में सुर्खियों में बने हुए थे चंपई सोरेन, सभी को लग रहा था कि हेमंत सरकार पर खतरा मंडराने लगा है और झारखंड में ऑपरेशन लोटस कामयाब हो गया। दरअसल ये ऑपरेशन लोटस कब से चल रहा है ये सभी को पता है कि जब हेमंत सोरेन जेल से निकले और ऑपरेशन लोटस की उसी वक्त से सुगबुगाहट शुरू हो गई थी जी। हेमंत सोरेन अभी तक तो गलत माने जा रहे थे कि उन्होंने 2-3 महीना के लिए क्यों चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाया, खुद बैठ गए। लेकिन चंपई सोरेन के इस कदम ने हेमंत सोरेन के उस कदम की, चंपई सोरेन के इस कदम ने हेमंत सोरेन के उस कदम को सही ठहरा दिया। मतलब हेमंत सोरेन ने जो इन्हें वापस इस्तीफा दिलवाया और खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, तो अब उन्होंने इस बात को सही ठहरा दिया कि आखिर क्यों उन्होंने चंपई सोरेन को हटाया था। जी। कहा जा रहा है कि उसी वक्त से कुछ खेला होने वाला था, जैसा महाराष्ट्र में हो चुका है, शिवसेना के साथ हुआ, तो वैसे ही कुछ खेला झारखंड में भी होने वाला था, जिसकी भनक हेमंत सोरेन को लग गई, कांग्रेस को लग गई। जिसके बाद आनंद फानन में वो सब घटना फिर दोहराने की जरूरत भी नहीं है कि तय समय से पहले ही हेमंत सोरेन ने फिर शपथ ले ली थी। अब इधर जब चंपई सोरेन अचानक से मीडिया की सुर्खियों में अचानक पिछले शुक्रवार को आया जी कि लोबिन हेम्ब्रम का एक बयान आ गया कि लोबिन हेम्ब्रम अब भाजपा के संपर्क में है। तो लोबिन हेम्ब्रम के जाने से बहुत ज्यादा राज्य में उथल पुथल नहीं मची, लेकिन फिर उन्होंने एक तीर जो है बम चला दिया कि चंपई सोरेन भी भाजपा के नेताओं के संपर्क में। हालांकि उस दिन चंपई सोरेन जो है वो जमशेदपुर में एक कार्यक्रम में थे, वो दिल्ली नहीं गए थे, जबकि तमाम मीडिया और अलग अलग सोर्सों से ये दावा किया जा रहा था कि वो भाजपा के नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली गए, अमित शाह से मिलने दिल्ली गए हुए, लेकिन वो थे जमशेदपुर में। इसके बाद शनिवार को वो रांची आते हैं और यहाँ लोबिन हेम्ब्रम के साथ बंद कमरे में उनकी करीब 40 मिनट बातचीत होती है। उसके बाद फिर ये रात में ही शनिवार को पहुंच जाते हैं कोलकाता से फिर ये दिल्ली के लिए उड़ान भरते हैं। उसके बाद फिर पूरे मीडिया, तो पूरे देश भर की मीडिया इस पर नजर लगाई हुई थी, जमाई हुई थी। अब लगा कि सरकार यहाँ खेला होने वाला है, सरकार गिर जाएगी। हो सकता है हेमंत सोरेन के साथ चर्चाएं तरह तरह की सामने आने लगी। किसी ने कहा कि 15 विधायक चंपई दा के साथ में है, किसी ने 6 विधायकों की बात कही और ये लगा कि अब हेमंत सोरेन की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, चंपई सोरेन फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। जैसा कि कयास लगाया जा रहा था कि भाजपा ने उन्हें यह कह दिया कि हम आपको मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं, आप पार्टी के विधायकों को ले आइए जेएमएम से। लेकिन अब जो दृश्य दिख रहा है कि जो इनके साथ जो नाम थे, खास करके 2-3 नाम बता देते हैं। पहला तो रामदास सोरेन, दूसरा समीर मोहंती और तीसरा दशरथ गगरई। ये तीनों विधायक जो हैं उन्होंने कह दिया, उन्होंने बयान दे दिया कि हम तो जेएमएम के वफादार सिपाही हैं, जेएमएम के साथ रहेंगे। दशरथ गगरई ने बजाते लेटर लिखा था कल कि हम गुरुजी आधी रोटी खाएंगे लेकिन गुरुजी के साथ ही रहेंगे। तो मतलब ये कि उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो पैसे से जाएंगे नहीं, इधर उधर होंगे नहीं। अब क्या हुआ कि अब जो दृश्य दिखने लगा है
वो चंपई सोरेन पूरी तरह से अकेले खड़े नजर आने लगे हैं। वो मझधार में फंस गए ऐसा दिखने में लगने लगा है। जी नहीं यार, उसका भी जिक्र कीजिए सरफराज भाई, जो बड़ा लंबा चौड़ा एक बड़ा भावुक कर देने वाला एक पत्र जो उन्होंने अपने सोशल साइट पर जारी किया। हाँ, वो कल जब उन्होंने एक जी। सोशल साइट पर अपने पूरे एक्स ट्विटर पर, एक्स हैंडल पर और फेसबुक पर भी जी उन्होंने सोशल मीडिया पे एक पत्र, लंबा चौड़ा पत्र लिखा, कई पैराग्राफ में वो पत्र है। उन्होंने बताया कि भाई किस तरह से उन्हें बेइज्जत किया गया, उनको नुकसान पहुंचाया गया, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है इस कदम से। उनके फैसले जो है एक आम आदमी लेना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर तो सवाल ये है कि इस भावुक पत्र को लेकर भाजपा खूब हल्ला कर रही है कि देखिए किस प्रकार से एक वरीय नेता के साथ जेएमएम परिवारवाद की पार्टी है किस तरह से कर रही है। लेकिन जो चर्चाएं उसके अलावा जब सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो इसकी भी चर्चा खूब हो रही है शहरोज भाई, कि आखिर ये चंपई सोरेन है क्या। जी टाइगर जयराम महतो अपनी जगह पर एक है, टाइगर ये भी है जी, कोल्हान टाइगर, जी। तो ये है क्या? क्या इनके बलबूते पर सरकार बनी थी? ये तो एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री थे जी कि अचानक से एक घटना घटी और इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। क्या ये मुख्यमंत्री पद के लिए सोचे भी थे कि हमको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद इनको इतना मान सम्मान पार्टी ने दिया। जो चर्चाएं लगातार हो रही है, जो जेएमएम के कार्यकर्ता इस बात को कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने अपने परिवार के किसी सदस्य को, अगर उनको पत्नी को नहीं बनाना होता तो भाई को भी तो सीएम बना सकते थे जी। अगर पत्नी में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम था कि अब वो नहीं बना सकते थे, उस वक्त वो विधायक नहीं थी, तो भाई तो विधायक थे, भाई को भी बना सकते थे। लेकिन उन्होंने परिवारवाद से अलग जो एक पुराने नेता थे, जो वरीय नेता थे, उन पर भरोसा किया और उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर बैठा दिया। ये बड़ी बात थी, एक सम्मान था। लेकिन कहा जाता है, आप भी जानते हैं कि एक बार जो चस्का लग गया, कुर्सी का जो मजा मिल गया, तो वो कहीं ना कहीं सेम बिहार की स्टोरी है ये, कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपने खास सहयोगी, खास मानते थे जिन्हें, जीतन राम मांझी, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन जब उनसे इस्तीफा लिया, इनसे पद से हटाया, तो वो नाराज हो गए। हालांकि वो एक अलग पार्टी बना लिए, उनके पास वोट बैंक था, उन्होंने एक पार्टी बना ली। लेकिन जो अब चंपई सोरेन दिख रहा, एक बात और कि कल जो है उन्होंने एक ट्वीट भी किया था इनके पोस्ट के बाद। चंपई सोरेन ने जो पोस्ट, भावुक पोस्ट लिखा, उसके बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी एक पोस्ट लिखा और उन्होंने टाइगर चंपई सोरेन को बधाई दी और कहा एनडीए में स्वागत भी कर दिया उन्होंने, है ना। लेकिन अब मजेदार खेल यहाँ पर ये हुआ कि चंपई सोरेन जो है वो मझधार में इस तरह से फंस गए हैं कि वो ना तो जीतन राम मांझी बन पाए, क्योंकि वो अगर अब अलग पार्टी बना लेते तो अभी तक तो जो स्थिति दिख रही है वो पूरी तरह से फंस गए हैं और मझधार में फंसे हुए हैं। अब पार्टी, उन्होंने 3 विकल्प अपने बताए थे शरोज भाई, जैसा कि सभी मीडिया में भी इस बात ये चर्चाएं आई। उन्होंने 3 विकल्प अपने बताए कि या तो संन्यास ले ले, या नई राह तलाशे, नई पार्टी बना ले, या फिर किसी के साथ जाए राजनीतिक मैदान में, अगर बने रहना है तो किसी टीम के साथ खेलना शुरू कर दे। तो अब यहाँ पर एक तो संन्यास लेना नहीं है, पार्टी बनाने की जहां तक स्थिति है तो फंड कहां से आएगा ये भी एक सवाल है। कहा जा रहा है कल जैसा हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना जो शुरुआत की थी उसमें उन्होंने इस पर टारगेट भी किया भाजपा को कि भाजपा जो है घर भी तोड़ रही है पैसे के बल पर और पार्टियां भी तोड़ रही है। तो कहा जा रहा है कि अगर उन्हें फंड कहां से आएगा पार्टी बनाने के लिए। चंपई सोरेन पार्टी बनाते हैं तो फंड की जरूरत होगी। और अभी जो स्थिति इनके साथ है, चूंकि विधायक इनके साथ जो कहे जा रहे थे वो हट रहे हैं धीरे धीरे। लोबिन हेम्ब्रम का जहां तक मामला है कि अगर वो साथ भी रहते हैं तो इससे भाजपा को बहुत फायदा नहीं होगा और जेएमएम को बहुत नुकसान नहीं है, क्योंकि जेएमएम ने उन्हें निष्कासित करवा दिया है, पार्टी से निष्कासित किए हुआ है, उनकी विधायकी भी लेने में जेएमएम का हाथ है। और यहाँ से उनके पास हेमलाल मुर्मू, जहां बोरियो जिस सीट से वो चुनाव जीत कर आते हैं वहां पर हेमलाल मुर्मू को लगभग ये तैयार किया गया है। कल मंच पर भी हेमलाल मुर्मू मौजूद थे हेमंत सोरेन के साथ में।
तो अब जो इनके साथ चंपई सोरेन के साथ जो नाम बताए जा रहे थे विधायकों के, वो विधायक तो किनारा कर लिए हैं। अब इनको फंड कहां से होगा? अगर फंडिंग करती है भाजपा तब देखा जाएगा, चूंकि उन्हीं पर उम्मीद है। और अगर ये भाजपा में जाते हैं, यही दो विकल्प अब बच रहा, तीसरे विकल्प पर तो इन्होंने पहले ही काम छोड़ दिया। इन्होंने कह दिया कि अब तलाशेंगे, नई राह देख रहे हैं। तो कहा जा रहा कि भाजपा में जाएंगे, और भाजपा में जाने को लेकर इनके पीछे भी पुत्र मोह की बात आ रही है सामने, कि वो अपने बेटे को टिकट दिलाना चाह रहे हैं। तो खैर ये डिस्कशन तो अलग है, लेकिन अभी वो पूरी तरह से मझधार में फंस गए, वो माझी नहीं बन सके। देखिए मझधार में कैसे फंसे, हुआ क्या कि देखिए सब कुछ तो तय हो गया इधर, लेकिन ये अब तक भाजपा ने इनका दाखला नहीं लिया अपने यहाँ। बात कही जा रही थी ना, आज चले जाएंगे, कल चले जाएंगे, 3 बजे का चर्चा थी, ठीक है। हाँ, नहीं हाँ। लिया तो क्यों नहीं लिया? मेन सवाल सरफराज भाई ये है। देखिए पहले बात ये हो रही थी, जो जानकारी मिली है कि इनको ये था, सपना था कि भैया मैं मुख्यमंत्री ही बनूंगा, मुख्यमंत्री आप बनाएंगे तो मैं जाऊंगा। भाजपा का ये था कि आप अपने साथ विधायकों को तोड़ कर लाएंगे तो बनेंगे। बिल्कुल आपने कह दिया कि विधायक तो भैया वापस चले आए, हाँ। कोई तैयार नहीं हुए। तो ये तो मुख्यमंत्री पद तो गया इनके हाथ से। अभी पे एक सर्वे आ गया था, हमने एक वीडियो में बताया था कि भैया 44% जनता जो यहाँ की है बाबूलाल को पसंद करती है, 32% हेमंत सोरेन को, 9% जो है अर्जुन मुंडा को, 5% चंपई सोरेन को। ये भाजपा के नेताओं ने ये खेला कर दिया जी, है ना, कि वहां अब तो ये कह नहीं सकते कि हमको मुख्यमंत्री फेज बनाइए। अब तो भाजपा इनको मुख्यमंत्री फेज ही बनाने नहीं जा रही है। अब उसके बाद मामला रह जाता कि मंत्री पद बनने का, तो मंत्री तो आप भाई साहब यहां भी बने हुए थे। बेटे को टिकट चाहिए था बाबूलाल सोरेन को, उसको भी टिकट मिल ही जाती, कौन जेएमएम दे देता, कोई ऐसी बड़ी बात थी नहीं। तो ये फंस गया मामला सरफराज भैया। ये कहा जा रहा है कि अब हो सकता है कि इनको संन्यास का बड़ा शौक है, तो राजभवन में यानी कि राज्यपाल बनकर राजभवन में सन्यासी जीवन ये गुजारें, या इनको सेंटर में मंत्री बना दिया जाए। क्योंकि देखिए कोई भी अभी आदिवासी जो है यहाँ से, झारखंड से, अर्जुन मुंडा तो नहीं है जी, हार गए अर्जुन मुंडा। पहले अर्जुन मुंडा यहाँ से थे और जनजातीय मंत्रालय की कमान उन्हीं के पास थी, बाद में कृषि मंत्रालय की भी कमान दी गई। तो ये अब बात चल रही है। इस बीच में सरफराज भाई जो आपने चर्चा किया उस चिट्ठी की, इस बीच में ये बेचारे क्या किए, चिट्ठियों लिख दिए, जी जी, जारी कर दिए, और उधर यानी कि अपना पत्ता जेएमएम से भी काट लिए, अपने दफ्तर से, अपने घर से, उनका जो घर है, पैतृक घर है या जमशेदपुर में घर है या गांव में घर है, वहां से झंडा भी हटवा दिए। न सनम ही मिला न वैसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। तो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये देखिए भाजपा इसमें जो है सरोज भाई, आप समझिए एक तरह से जी, भाजपा के पास जो है जी, कोल्हान में ताकत बहुत कमजोर है भाजपा जी, और वो चाह रही थी कि कोल्हान टाइगर अगर उनके साथ आ जाते हैं और कुछ विधायकों को लेकर आ जाते हैं जी, तो अगले विधानसभा में उसकी नजर, भाजपा की नजर यहाँ सरकार बनाने पर है जी। तो भाजपा को अगर कोल्हान में बेहतर प्रदर्शन करते हैं तब बहुत बेहतर होगा उनके लिए। ये इसीलिए जो है वो चंपई सोरेन को ला रहे थे, इसमें दोनों का फायदा था। भाजपा को वहां एक कद्दावर नेता मिल जाता, और उसके अलावा बोरियो से जो आपके विधायक है लोबिन हेम्ब्रम और निष्कासित थे, और चंपई सोरेन आ जाते, और इनके साथ अगर 5, 6, 7 विधायक आ जा रहे थे, जो उम्मीदें की जा रही थी कि ये विधायक जो इनको बहुत मानते हैं, चंपई सोरेन को बहुत करीबी है चंपई सोरेन के, ये आ जाते एक साथ, तो भाजपा इस बात को भुनाने में विधानसभा में बहुत फायदा होता उनको, और वो भुना पाती कि कैसे एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है जेएमएम। वहां पे वरीय नेताओं की कोई कदर नहीं है। ये देखिए चंपई सोरेन के साथ क्या हुआ, जो आंदोलनकारी थे, जो कहा जाता है कि शिबू सोरेन के काफी करीबी थे, लोबिन हेम्ब्रम का देखिए क्या हुआ, ये इसको काफी फायदा होता। लेकिन अब जो है, जो विधायक पीछे से खिसक गए हैं वापस जेएमएम में ही रहेंगे, जैसा इन्होंने अभी तक क्या है, अभी तक का जो स्थिति है, हालांकि राजनीति में कब कौन कहां कैसे कब चला जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब जो है, जो भाजपा अगर हेमंत सोरेन के जो फायदा मिलना था भाजपा को, अब वो चंपई सोरेन अगर अकेले जाते हैं, लोबिन हेम्ब्रम भी जाते हैं, तो लोबिन हेम्ब्रम से तो मैंने बताया कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है पहले से ही। अब रही बात कि चंपई सोरेन भी जाते हैं, तो हेमंत सोरेन ये बताने में कामयाब हो जाएंगे कि भाई भाजपा जो है वो सिर्फ पार्टी भी तोड़ती है, घर तोड़ी थी पिछले लोकसभा में, इस बार फिर पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रही है, तो बहुत ज्यादा नुकसान ऐसे में नहीं होता दिख रहा। हाँ, अगर कोल्हान से विधायक चले जाते टूट करके,
चंपई सोरेन के साथ में, तो कोल्हान में नया नेता उस लेवल का ढूंढने में जेएमएम को काफी दिक्कत होती। तो ऐसे में अभी जो स्थिति परिस्थिति है, ये जेएमएम के लिए कोई बहुत नुकसानदेह नहीं दिख रहा है और भाजपा को कोई फायदा नहीं दिख रहा है। इसीलिए भाजपा वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वो जो ऑपरेशन लोटस था वो कहीं ना कहीं फेल होता दिख रहा है, कि जो लग रहा था कि ऑपरेशन लोटस के तहत यहाँ भाजपा नई सरकार या तो हेमंत सरकार गिरा के नई सरकार बना लेगी, या फिर आने वाले चुनाव में हेमंत सोरेन की पार्टी को खासा नुकसान होगा और भाजपा आराम से यहाँ पर सत्ता में आ जाएगी। सरफराज भाई जी, मुझे मध्य प्रदेश याद आ रहा है और ज्योतिरादित्य सिंधिया याद आ रहा है। जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी सपना था कि भाजपा हमको मुख्यमंत्री बना देगी, और वो अपने साथ 2 दर्जन विधायक भी लेकर आ गए थे सरफराज भाई। जी जी, तब भी उनको मुख्यमंत्री भाजपा ने नहीं बनाया। शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बने थे। अब बहुत बाद तक इनको वेट करवाया, तब जाकर भाजपा में सेंट्रल में मिनिस्टर बनाया था। तो भाजपा जो है ना ऐसा ही करती है, बड़े पहले बहुत लॉलीपॉप देती है, झांसे में लेती है, जब आप उसके पास चले जाते हैं तो फिर आपको एक गेम समझती है और अपने ढंग से खेलती है। जब उसको अवसर मिलता है, जब लगता है कि अब खेलने का गोल करने का टाइम आया है, तब गोल करेंगे। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ऐसा ना हो। चंपई दा तो आप ही ने बताया कि अब तो विधायक भी वापस चले आए, इनके पास तो विधायक भी नहीं है। हाँ, अभी तक तो नहीं दिख रहे हैं। हाँ, दृश्य दिख रहा और है। अपने से हाथ पैर काट लिया, चिट्ठी उट्ठी लिख कर इन्होंने। तो अब तो उसको अपने ढंग से खेलना। सरफराज भाई, एक और चिट्ठी की बहुत चर्चा हो रही है और किसी दिग्गज नेता ने उनको विभीषण बता दिया है। तो ये क्या मामला है? सुबह से बड़ी चर्चा सरफराज भाई झारखंड में, क्या मामला है ये? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है शहरोज भाई, कि एक ऐसे नेता ने जो चंपई सोरेन के मंत्रिमंडल में मंत्री भी थे। अच्छा, क्या बात? हाँ, उन्होंने ही चंपई सोरेन को लेकर एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है। जिस तरह से चंपई सोरेन ने चिट्ठी लिखी उसी तरह से उन्होंने भी लिखी है जी। और आप अगर कहें तो पूरे चिट्ठी ही दर्शकों को, व्यूअर्स को अपने बड़ा धोखेबाज बता दिया, बहुत कुछ बोला है, विभीषण बताया और बताया जी। उन्होंने आईना दिखाने का भी, जैसा कहा जा रहा है कि एक तरह से आईना दिखाया कि 2019 का जो चुनाव हुआ था वो किसके चेहरे पर लड़े गई थी चुनाव। अब जो है चुनाव हेमंत सोरेन के चेहरे पर लड़ा गया जी। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो मैंने पहले भी कहा कि एक्सीडेंटल सीएम है ये जी जी, कि अचानक से इनको सीएम बनाना पड़ा। तो उसी को बात को लेकर पूरी जो बात है, कोल्हान के ही ये एक नेता है, बड़े नेता है। और मजेदार बात ये है कि ये इनके पार्टी के नहीं है, अच्छा, जेएमएम के नहीं है ये जी, लेकिन इन्होंने जमकर जो है लताड़ लगाई और जमकर भड़ास निकाल दिया एक तरह से, पूरी तरह से, कि भाई कैसे आप इस तरह से बातें कर सकते हैं इतने दिग्गज नेता। तो हम उसको पढ़कर हम बताते हैं उन्होंने क्या लिखा है। तो दरअसल चिट्ठी पढ़ने से पहले नाम खोली दीजिए, बता ही देते हैं कि ये जो चिट्ठी लिखी है, ये चिट्ठी लिखी है झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता। अच्छा, कांग्रेस के हैं ये कांग्रेस के हैं, इसीलिए मैंने कहा कि वो उनकी पार्टी के भी, इनके कैबिनेट में भी स्वास्थ्य मंत्री थे। तो इन्होंने कहा है, बजाते इन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर दिया कि झारखंड का इतिहास जब भी लिखा जाएगा चंपई सोरेन जी का नाम विभीषण के रूप में दर्ज होगा। जिस पार्टी और माटी ने उनको सब कुछ दिया उसको ठुकराकर अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखकर वे सरकार को तोड़ने का कार्य कर रहे थे, लेकिन समय रहते सब चीजें सामने आ गई जी। तो सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं, जबकि हकीकत है कि वे अपनी करनी का पछतावा कर रहे हैं और मुंह छुपा रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि आदरणीय गुरुजी ने एक साधारण व्यक्ति को जमशेदपुर से निकालकर पहचान दी, उनको मान सम्मान दिया, हर संभव मदद किया, पार्टी में अपने बाद का ओहदा दिया, जब जब जेएमएम की सरकार बनी उसमें मंत्री बनाया, सांसद का टिकट दिया, हर निर्णय का सम्मान किया, लेकिन उसके बदले चंपई दा ने राज्य को मौका परस्ती के दलदल में झोंकना चाहा जी। हमारे नेता हेमंत सोरेन जब जेल जाने लगे तो उन्होंने सभी सत्ता पक्ष विधायकों से चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही।
तो हम सभी ने हेमंत जी की बात को माना। जब खुद मुख्यमंत्री बनने की बात थी तो निर्णय चंपैदा को बुरा नहीं लगा, प्रोटोकॉल के विरुद्ध नहीं लगा, तानाशाही नहीं लगा। जब हमारे नेता जेल से छूटकर आ रहे थे तो चंपई सोरेन जी की कैबिनेट की बैठक में व्यस्त थे, जबकि इतिहास गवाह है कि जब वनवास के बाद प्रभु श्री राम वापस आए तो भरत ने उनका स्वागत कर उन्हें राज सिंहासन पर बैठने का आग्रह किया था जी। मगर चंपैदा तो अकेले निर्णय लेने में व्यस्त थे। उस समय तो कांग्रेस समेत झामुमो के मंत्रिमंडल के साथियों ने भी कैबिनेट में बात उठाई थी। हर विभाग में उनका हस्तक्षेप था, हर मंत्रालय में वो खुद निर्णय लेने लगे थे, जबकि उनके नेतृत्व में तानाशाही महसूस नहीं हुआ था क्या? दूसरे को नैतिकता का पाठ पढ़ाने और झूठा सहानुभूति इकट्ठा करने के चक्कर में चंपैदा अपने कुकर्मों को भूल गए हैं शायद। जब पार्टी और गठबंधन बुरे दौर से गुजर रहा था तो भाजपा नेताओं से अपने सेटिंग बैठा रहे थे। देखिए एक बड़ा आरोप है जी, ये बड़ा आरोप है कि जब पार्टी और गठबंधन बुरे दौर में था तो भाजपा नेताओं से अपनी सेटिंग बैठा रहे थे और तानाशाह बता दिया, झूठा बता दिया, अनैतिक बता दिया, हर विभाग में हस्तक्षेप करना बता दिया। और एक और बड़ी बात सरफराज भाई जी बिल्कुल सही कहा बन्ना गुप्ता साहब ने कि भाई जब हेमंत सोरेन आपका नेता जेल से छूटकर आने वाली ये दायित्व बन जाता था चंपैदा का, है ना, उनको लेने जाना, स्वागत करना, लेकिन आप बैठक में ही शामिल थे। और इन्होंने, मुझे याद है सरफराज भाई, ट्वीट भी उन्होंने बहुत बाद में उस दिन किया था। हाँ जी, अब बताइए आगे। तो और एक चीज और भी उन्होंने कहा कि भाई भाजपा के साथ जो सेटिंग गेटिंग कर रहे थे, ये आरोप जो है बिल्कुल ये बड़ा आरोप है। और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आपको मुख्यमंत्री बना दिया गया, ऐलान कर दिया गया, उस टाइम प्रोटोकॉल नजर नहीं आया, प्रोटोकॉल नजर आने लगा। जो चंपई सोरेन ने इस बात का उल्लेख अपनी चिट्ठी में किया है, एक व्यक्ति ने वो भी बता दीजिए सर भाई कि देखिए 3 जुलाई को 7 को लेना था शपथ ना जी, इन्हीं के तोड़ फोड़ के चक्कर में डर से लिए हैं। और जैसा कल चंपैदा ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि एक व्यक्ति सरकार के मुख्यमंत्री को भी फैसला लेने पर अपने हिसाब से फैसला ले रहे थे, उसी बात को यहाँ उन्होंने जिक्र किया है कि उस टाइम प्रोटोकॉल नहीं लगा जी, है ना। तो आगे आपने सही आईना दिखाया जी। अब आगे उन्होंने कहा कि जब हमारे नेता जेल में थे तो केंद्र सरकार कि कानून बदलने वाली योजना को हर अखबार के प्रमुख पन्नों में अपनी फोटो के साथ छपाकर कौन सा गठबंधन का धर्म निभा रहे थे जी, जबकि इंडिया गठबंधन देश में इसका विरोध कर रहा था। लेकिन चंपई दादा भाजपा से अपना पीआर बढ़ाने में लगे हुए थे, भाजपा को खुश करने में लगे हुए थे। तो ये तो आ गई बात की कैसे वो सेटिंग कब से कर रहे थे, इसकी चर्चा थी। और आगे लिखते चंपई दादा 2019 का चुनाव आपके चेहरे पर नहीं बल्कि हेमंत बाबू के चेहरे पर लड़ा था। बिल्कुल सही। और ये जनादेश हेमंत बाबू और गुरुजी को मिला था, लेकिन अनुकंपा के आधार पर मिली कुर्सी को आप अधिकार समझने लगे। सच तो ये है कि आप सत्ता के लोभी हैं और कुर्सी के भी हैं। तभी तो जब झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार बनी तो आपने मंत्री पद मांगा, आपको मिला भी, आप संसद का टिकट मांगा, आपको मिला भी जी, पार्टी में भी बड़ा सम्मान मिला, लेकिन आपको सम्मान पचा नहीं। उसके आगे भी लिखते हैं कि सच तो यह है कि जिस दिन हेमंत बाबू जेल से बाहर आए थे आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था और नंगे पैर चलकर हेमंत बाबू को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था, जो बात अभी आपने कही जी। लेकिन आप तो अंतिम सफर में भी ट्रांसफर पोस्टिंग में लगे हुए थे अंतिम समय में। बड़ा आरोप जी, ये बड़ा आरोप, इसके बारे में हम लोग और भी चर्चा करेंगे। असल में आपको अनुकंपा पर मिली कुर्सी अपनी लगने लगी थी और कुर्सी का लगाव और मोह नहीं छूट पा रहा था। जब हेमंत बाबू ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो एक मुख्यमंत्री बनने के बाद आप मंत्री पद मांगने की जिद करने लगे, जबकि यदि आपको कुर्सी का मोह नहीं होता तो कई सीनियर नेता थे। कोल्हान में रामदास सोरेन थे, दशरथ गगराई थे, कई लोग थे जिसे आप मंत्री पद दे सकते थे, लेकिन आप तो मंत्री बनने के लिए नाराज तक हो गए थे। लेकिन यदि किसी ने कुर्बानी दी तो बसंत सोरेन थे, क्योंकि उनके शरीर में गुरु जी का खून था। ये बात उन्होंने बड़ी बात कही, क्योंकि जब चंपई सोरेन जी मंत्री थे तो हम व्यूअर्स को याद दिला दें कि बसंत सोरेन जब मुख्यमंत्री थे चंपई सोरेन था, तब उस वक्त में बसंत सोरेन मंत्री थे, नगर विकास मंत्री भी थे।
लेकिन जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी तो इनको हटाकर फिर से चंपई सोरेन को मंत्री पद दिया गया था। आगे लिखते हैं कि आज जब भाजपा में आपकी दाल नहीं गली, बाबूलाल मरांडी आपके ज्वाइनिंग का विरोध कर रहे हैं, तो आप लगे हरिश्चंद्र बनने, ऑप्शन चुनने। आपके पास एक ही ऑप्शन था जो आपने गंवा दिया, वो था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को गद्दी सौंपना और झामुमो को मजबूत करना। लेकिन अफसोस की रातों रात आप तो अपने घर और गांव से झामुमो का झंडा उतारकर गायब करवा दिया। लॉबिन दादा को मनाने की बजाय उकसाकर गलत बयानबाजी करवा दिया। मीडिया मैनेजमेंट के बहाने झामुमो के मजबूत और समर्पित विधायकों का नाम जो है उछलवा दिया कि वे आपके साथ हैं। हद तो तब हो गई जब कोलकाता होते हुए दिल्ली एयरपोर्ट में आप कहने लगे कि हम जहां हैं वहीं हैं, मतलब जेएमएम में हैं, सरकार के साथ हैं। लेकिन जब भाजपा नेतृत्व आपको ठुकरा दिया तो सोशल मीडिया पर चलवा दिया इमोशनल कार्ड वाला बयान। आगे ये भी कहा कि सच बोलूं तो आपको और झामुमो का मामला है, सच बोलूं तो आपका और झामुमो का मामला है, लेकिन ये सरकार का भी मामला है, गठबंधन का भी मामला है, नैतिकता का भी मामला है, झारखंड की जनता से जुड़ा मामला है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि भ्रम में मत रहिए। झारखंड की जनता आपको समझ सकती है, जान चुकी है। आप संन्यास नहीं लेंगे क्योंकि सत्ता लोभी है। पार्टी या सरकार का विधायक नहीं तोड़ सकते क्योंकि सभी मजबूती से गुरुजी और हेमंत बाबू के साथ खड़े हैं। और तीसरा ऑप्शन नए साथी की तलाश है, तो यदि भाजपा आपको साथ लेती भी है तो कई बहुत उदाहरण है जिसने पार्टी या सरकार के साथ गद्दारी की, उसका क्या हुआ। देखिए ये पिछले लोकसभा चुनाव में भी झारखंड में सामने आ चुका है। गीता कोड़ा और सीता सोरेन का इन्होंने इशारा किया। उसके अलावा जब विधायक दल की बैठक में गठबंधन के विधायकों का समर्थन ब्लैंक पेपर में लेकर आपका नाम लिख दिया गया, तब आपको नहीं लगा था कि ये डिक्टेटरशिप है। और हाँ, एक बात और, हेमंत जी के पास बसंत सोरेन जी और कल्पना सोरेन जी का ऑप्शन था, पर आप पर भरोसा जताया था। हम लोग वही चर्चा भी कर रहे थे, आप पर भरोसा जताया था, लेकिन आपने सिर्फ अपने स्वार्थ, सत्ता और भूख और ईगो के कारण झारखंड का सम्मान भाजपा के हाथों गिरवी रखने का काम किया, जिसे झारखंड की जनता कभी माफ नहीं करेगी। एक बात बता दे रहे हैं, कोल्हान एवं झारखंड की जनता, हर एक विधायक, मंत्री और इंडिया गठबंधन का हर कार्यकर्ता गुरुजी शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन जी, राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे के और गुलाम अहमद मीर जी के साथ खड़े हैं। कोई कहीं जाने वाला नहीं, आपके साथ तो कभी नहीं जाएगा। हम लोग झारखंडी हैं, जब रिश्ता बनाते हैं तो दिल से, स्वार्थ से नहीं। आपके पास सिर्फ पार्टी को नहीं बल्कि झारखंड की माटी को भी धोखा दिया है। आपने झारखंड के शहीदों का अपमान किया है, झारखंड की माटी को बेचने का कार्य किया है। इसलिए आज आप अकेले हैं। कोई ना कभी आपके साथ था और ना रहेगा। बन्ना गुप्ता जी। सरफराज भाई देखिए, थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था एक पॉल का एक सर्वे का, है ना, जिसमें बाबूलाल मरांडी को सबसे लोकप्रिय बताया गया था सीएम पद के लिए, और इनको जो है चौथे पायदान पर 5% पे। तो और देखिए, मुझे तभी शंका थी कि ये खेल कौन कर रहा है ना। और जितने ट्रोल यूट्यूबर हैं जो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, जो भाजपा के नाम पर जो पेजेस बने हुए हैं, है ना, उसने इसको बड़ा ट्रोल किया इस मामले को लेकर जी। अब मुझे शक लग रहा था कि इनको कोई पचा नहीं पाएगा और सीएम तो नहीं बनाएगा, सीएम फेस नहीं, और डर गए थे बाबूलाल, है ना। प्लांटेड सारी खबरें चल गई, सर्वे भी आ गया, और देखिए ये राज जो है बन्ना गुप्ता साहब ने भी खोल दिया। बन्ना गुप्ता की खोल दिया ना कि बाबूलाल मरांडी ही इनके ज्वाइनिंग को रुकवा दिए, नहीं चाह रहे वो। हमको लग रहा है खेल बाबूलाल कर दिए। हाँ, बाबूलाल का खेल हो गया, बाबूलाल ने कर दिया खेला। हाँ। लेकिन जो इन्होंने कई बड़ी बातें कह दी बन्ना गुप्ता ने, जिस प्रकार से कई बातों को कहा, अगर इनकी बातों में सच्चाई है तो कहीं ना कहीं चंपई सोरेन के पास जो सहानुभूति थी लोगों के प्रति, जो उनके मन में, लोगों के मन में जो सहानुभूति थी कि उनको मौका दिया जाना चाहिए, ये उसने खत्म कर दिया। जिस प्रकार से उन्होंने चिट्ठी में पूरी बातें बातें तो सही लग रही है सरफराज भाई, कहीं से तो कोई ऐसा लग नहीं रहा। नहीं, दोनों को अगर आप लेटर देखेंगे तो जिस प्रकार से भावुक थे चंपई सोरेन, उनकी बातें भी आपको कई बार सही लगेंगी, कई बार इनकी लगेगी। लेकिन हम तो आईना दिखा रहे हैं, दोनों की बात रख दी है सामने, व्यूअर्स फैसला कर लेंगे। बिल्कुल।
लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि भाजपा के साथ ये सेटिंग में लगे हुए थे, तो आपने भी जिक्र किया और हम लोग भी फिर से वो याद दिला दें कि 7 जुलाई को लेना था शपथ। हेमंत सोरेन ने तय भी कर दिया था तिथि, लेकिन अचानक से लगा कि झारखंड में ऑपरेशन लोटस होने वाला है। चंपईदा के पर ही सबसे ज्यादा शक था। हालांकि अगर जैसा इन्होंने एक बात कही, इसलिए आनंद फानन उन्होंने शपथ ले लिया था, लेकिन जिस प्रकार से बन्ना गुप्ता ने वो बात कही है शहरोज भाई, उस पर तो सोचना पड़ेगा कि इन्होंने कहा कि भाई आप मंत्री पद मांग रहे थे कि नहीं, मुझे मंत्री बनाया जाना चाहिए, और अगर आपको अचानक से मुख्यमंत्री बना दिया, उस टाइम डिक्टेटरशिप आपको नहीं दिखा कि जिस वक्त सबसे साइन लेकर सादे कागज में आपका नाम लिखकर आपको मुख्यमंत्री बना दिया गया, उस वक्त आपने नहीं विरोध किया कि ऐसा क्यों किया जा रहा। तो कई बातें हैं जो बड़ा सही भी लग रहा है स्थिति में जी। तो साथियों अब देखिए नई जानकारी क्या मिलती है, नया वीडियो क्या मिलता है और नई खबर हमारे सरफराज भाई क्या लेकर आते हैं, क्या विस्फोट होता है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।